श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास काफ़ी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपार्टमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दीजिए कि अहंकार ना आ जाए, और दुख दीजिए तो बस इतना दीजिए कि आस्था न चली जाए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। पानी की एक बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, शीत में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें दर्द होता है। लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। देखिए मित्रों, आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिए तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। मित्रों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मित्रों, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। अपनी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस लीजिए और जाने दीजिए, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही हैं। मित्रों, कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करता है। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें।
लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। याद रखिए, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब ये मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकेले रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। मित्रों, याद रखिए, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग, ऐसे बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। करने दीजिए जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों, याद रखिए, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पैदान पर भी लिखा होता है। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करिए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। लोग अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए वे बंधे रहते हैं। मित्रों, कागज़ के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। अपना दर्द सबको न बताइए, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला।